सच्चे मन परिवर्तन का संबंध संपूर्ण चित्त, संपूर्ण मनोवेग और संपूर्ण इच्छा से होता है। हजारों आदमी ऐसे हुए हैं जिनका मसीह से केवल बौद्धिक परिवर्तन हुआ था। वे संपूर्ण बाइबल पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के संबंध में सब बातों पर विश्वास करते हैं, पर उनका वास्तविक मन परिवर्तन कभी नहीं हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में यह वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रारंभिक सेवा काल में सैकड़ों मनुष्य उनके पीछे चलते थे। लिखा है कि उनमें से बहुतों ने उन पर विश्वास किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कभी भी उनके हाथों समर्पित नहीं किया, क्योंकि वह सब लोगों के हृदय को जानता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हाथों क्यों समर्पित नहीं किया? क्योंकि वह जानते थे कि वे उस पर पूरे मन से नहीं बल्कि केवल मस्तिष्क से ही विश्वास करते हैं। बौद्धिक परिवर्तन तथा संपूर्ण परिवर्तन जो प्राण को बचाता है में बड़ा अंतर है। इस संबंध में पूरा निश्चय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के संबंध में आपके विचारों में अवश्य एक बदलाव होना चाहिए। हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर एक प्रकार का भावात्मक अनुभव हुआ जिसे वे मन परिवर्तन कहते हैं, परंतु वास्तव में उनका प्रभु यीशु मसीह की ओर कभी भी सच्चा परिवर्तन नहीं हुआ। मसीह आपके जीवन यापन में पूर्ण परिवर्तन की मांग करता है, केवल अनुभवों में नहीं। यदि आपका जीवन अनुभव के अनुकूल नहीं है तो आपको हर दशा में अपने अनुभव के प्रति शंकित होना चाहिए। जब आप मसीह के पास आएंगे और उसे ग्रहण करेंगे तो आपकी भावनाओं में अवश्य परिवर्तन होगा। घृणा तथा प्रेम पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब आप पाप से घृणा करेंगे और धार्मिकता से प्रेम रखेंगे। आपकी आसक्तियों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपकी भक्ति का पारावार नहीं रहेगा, उसके प्रति आपके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकेगा। यदि आपने मसीह को बौद्धिक स्तर पर स्वीकार किया और आपको भावना में अनुभव भी हुआ, फिर भी इतना ही पर्याप्त नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति का भी परिवर्तन होना चाहिए। आपकी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा की ओर झुक जाना चाहिए। आपको अपनी मैं क्रूस पर चढ़ा देनी चाहिए। तब आपकी एकमात्र अभिलाषा परमेश्वर को प्रसन्न करना बन जाएगा। मन परिवर्तन की अवस्था में जब आप क्रूस के नीचे खड़े होते हैं तो पवित्र आत्मा आपको यह अनुभव करवाता है कि आप पापी हैं। वह आपके विश्वास को मसीह की ओर लगाता है जो आपके बदले मरा था। यदि उस समय आप अपना हृदय खोलकर उसे भीतर आने देते हैं तो ठीक उसी समय पवित्र आत्मा आप में नए जन्म का आश्चर्य कर्म करता है। आप वास्तव में एक सदाचारी प्राणी बन जाते हैं। आप में ईश्वरीय स्वभाव बो दिया जाता है। आप स्वयं परमेश्वर के जीवन के भागी बन जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में निवास करता है। मन परिवर्तन इतना सहज है कि एक छोटा सा बच्चा भी परिवर्तित हो सकता है, परंतु साथ ही यह इतना गहन है कि धर्मशास्त्रियों ने इतिहास के प्रत्येक चरण में इसके अर्थ की गहनता पर विचार किया। परमेश्वर ने उद्धार के मार्ग को इतना सहज बना दिया कि उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी ना भटकेंगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से किसी को कभी भी नहीं रोका जाएगा। भले ही उस मनुष्य के समझ की क्षमता ना हो, फिर भी वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। चाहे धनी हो, चाहे कंगाल, चाहे कुलीन हो या साधारण, हर व्यक्ति का मन परिवर्तन हो सकता है और वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। संक्षेप में ही मन परिवर्तन का अर्थ केवल परिवर्तन है। हो सकता है कि मन परिवर्तन के पश्चात एक व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं से प्रेम करता रहे जिन्हें वह पहले भी चाहता था, पर अब इस प्रेम का कारण अवश्य बदल जाएगा। परंतु वही व्यक्ति अन्य वस्तुओं को जिनसे उसे पहले आसक्ति थी त्याग देगा। हाँ, वह इसके कारण अपने सांसारिक मित्रों को भी त्याग देगा, परंतु इस कारण नहीं कि वह उन्हें तुच्छ समझता है, वरन इस कारण कि समान विचार वाले अन्य मसीहियों की संगति में उसके लिए अधिक आकर्षण होता है। वह व्यक्ति जिसका मन परिवर्तन हुआ उस वस्तु से प्रेम करेगा जिससे वह पहले घृणा करता था, और उससे घृणा करेगा जिससे वह पहले प्रेम करता था। परमेश्वर के संबंध में उसके हृदय में भी परिवर्तन होगा।
एक समय था जबकि वह परमेश्वर के संबंध में लापरवाही से रहता था, सदा भयभीत रहता था, त्रसित रहता था और परमेश्वर के साथ उसका व्यवहार शत्रुतापूर्ण था। अब वह अपने आप में परमेश्वर के प्रति पूर्ण आदर, विश्वास और भक्ति पाता है और पूर्ण रूप से उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। उसके मन में परमेश्वर के प्रति आदर मिश्रित भय होगा, परमेश्वर के प्रति शाश्वत कृतज्ञता होगी। वह परमेश्वर पर ही निर्भर होगा और उसके मन में परमेश्वर के प्रति एक नई भक्ति जागृत होगी। मन परिवर्तन से पूर्व परमेश्वर के प्रति शारीरिक दृष्टि से कृतज्ञता रही होगी। हो सकता है कि उस समय वह सांस्कृतिक या बौद्धिक खोज में ही व्यस्त रहा हो, या फिर धन कमाना ही उसके लिए प्रथम और सर्वोच्च महत्व की बात रही हो। परंतु अब उसके लिए धार्मिकता, हृदय की पवित्रता तथा मसीही जीवन व्यतीत करना अन्य सब चिंताओं से बढ़कर होगी, क्योंकि अब उसके लिए प्रभु यीशु को प्रसन्न करना एकमात्र महत्व की बात बन गई है। अन्य शब्दों में मन परिवर्तन का अर्थ है एक व्यक्ति के अंदर पूर्ण परिवर्तन। मुझे न्यूयॉर्क नगर की एक नौकरी करने वाली लड़की का अभी तक स्पष्ट स्मरण होता है। वह लड़की विवाह करने की इच्छा से लॉस एंजलिस आई थी। उस लड़की का परिचय एक जवान से उस समय हुआ था जबकि वे दोनों न्यूयॉर्क की विज्ञापन देने वाली एक बड़ी एजेंसी में कार्य कर रहे थे। उनका प्रेम रात्रि क्लबों और दावतों के बीच हुआ था। कुछ दिनों पश्चात उन्नति तथा उच्च आकांक्षाओं से भरकर लड़की के प्रेमी ने अपना स्थानांतरण कैलिफोर्निया में कराया। उसने यह समझा था कि 6 महीने पश्चात लड़की भी वहीं आएगी और वे दोनों विवाह करेंगे। लड़की को लॉस एंजलिस पहुंचने के लगभग 1 सप्ताह पश्चात पता लगा कि लड़का किसी और के प्रेम में फंस गया है। इस लड़के को साहस नहीं हुआ था कि इस नए प्रेम संबंध के बारे में लड़की को उसके न्यूयॉर्क छोड़ने से पूर्व लिखकर बता दे। अतः अब उस लड़की की विवाह के पश्चात सुखी जीवन व्यतीत करने की सारी आशाओं पर पानी फिर गया था। अब वो इस शहर में बिल्कुल अकेली थी। वो किसी को पहचानती ना थी। उसकी सारी योजनाएं नष्ट हो गई थी। उसकी मान मर्यादा कुचल दी गई थी। अब उसका लंबा चौड़ा जीवन नष्ट हो गया था। उसके परिवार वालों की धर्म के प्रति कभी रुचि नहीं थी, अतः आवश्यकता के इस अनिवार्य क्षणों में उसे यह नहीं मालूम पड़ रहा था कि शांति, पद प्रदर्शन और परामर्श के लिए किधर जाए। इस घटना से उसे जो धक्का लगा और जिस प्रकार अपमान हुआ, उसे भूलने और अपना मन बहलाने के लिए वह अपरिचित सड़कों और स्थानों में घूम रही थी। घूमते घूमते उस शमियाने में पहुंची जहां हमारी सभा हो रही थी। बाद में उसने बताया कि वह कह नहीं सकती कि उस सभा में आने के लिए उसे कैसे प्रेरणा मिली। वह सभा में आई और उदास मुद्रा में सभा समाप्त होने तक बैठी रही। दूसरी रात वह फिर आई। इसी प्रकार सप्ताह भर हर रात आती रही। अंत में संकट तथा कड़वाहट की घटनाओं के बीच में से जो उसके चारों ओर छाई हुई थी, उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने उद्धार की आवश्यकता को मानने के लिए आगे आई। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा दोषी होने और त्यागे जाने का भावना रूपी भार उसके कंधे पर से उठ गया था। अब उसको यह अनुभव हुआ कि उसका पुराना प्रेम, जिससे वह वंचित हो गई है, एक महान तथा संपन्न प्रेम की ओर प्रगति का कदम है। अपमान की भावना जो उसे न्यूयॉर्क में अपने पुराने काम में लौट जाने से रोकी हुई थी, मिट गई। न्यूयॉर्क वापस लौटने पर उसे मालूम हुआ कि उसका जीवन बर्बाद नहीं हुआ, वरन उसके विपरीत वह इतना परिपूर्ण हो गया जितना कभी नहीं हुआ था। अंतर इतना था कि जहां वह अपने मस्तिष्क और संगठन की अपनी योग्यता को दावतों में नष्ट करती थी, वहां अब वह अपने गिरजे के क्रियाकलापों में प्रमुख रूप से सक्रिय भाग लेने लगी। अपनी कल्पनाएं, जिन्हें वह अपने दफ्तर के लोगों के मनोरंजन के लिए प्रयोग किया करती थी, अब बच्चों और जवानों के लिए बाइबल की मौलिक कहानी बताने में लगाती है। धन एकत्रित करने की उसकी योग्यता का अब परमेश्वर की सेवा में सदुपयोग हो रहा है। उसके पादरी का कहना है कि गिरजे के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए उसके विचार अत्यंत सिद्ध हुए हैं। त्यागे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। अब गिरजे के उसके साथी सदस्य उसकी संगति के लिए बराबर उत्सुक रहते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अकेलेपन की उसकी अनुभूति समाप्त हो गई है।
क्योंकि अब उसे मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह सदा उसके साथ रहता है और उसे विश्राम देकर उसकी रक्षा करने और उसकी अगुवाई करने को तत्पर रहता है। ये सब बातें उसके मन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुई। सूखे और सुनसान सांसारिक मार्ग पर से, जिस पर वह अप्रसन्न होकर चल रही थी, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर फिरने पर उसका परमेश्वर के साथ मेल हुआ। अध्याय 4, पक्षाताप। इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में भी इतनी ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। लूका 15:7। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने मन परिवर्तन की मांग की है। हमने यह भी देखा कि पश्चाताप, विश्वास और नया जन्म मन परिवर्तन के 3 तत्व है। इन तीनों का क्रम कैसे होना चाहिए, यह बात विवादास्पद है, परंतु इस बात पर सामान्य सहमति है कि ये तीनों प्रायः एक ही समय घटित होते हैं। भले ही आपको इसका बोध हो या ना हो, पर मन परिवर्तन के निर्णायक क्षण में ये तीनों एक साथ ही घटित होते हैं। यदि पश्चाताप को एक ही शब्द में वर्णन करना हो तो मैं एक शब्द त्याग से करूंगा। क्या त्यागना? शायद आप यही पूछ रहे हैं। इसका उत्तर भी एक ही शब्द में दिया जा सकता है, वह है पाप। पाप को त्यागना। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि बाइबल में भी सिखाया गया है कि पाप व्यवस्था का उल्लंघन करना है। पाप परमेश्वर के प्रति आपके कर्तव्य का अस्वीकार करना है। पाप वह दुष्टता पूर्ण प्रभाव है जिसकी स्थापना अदन के बगीचे में आदम और हवा की परीक्षा के समय हुई थी और उसमें वे गिर गए थे। बगीचे में हुई उस दुर्घटना के पश्चात अब तक इस विष ने संपूर्ण मानव जाति को इतना प्रभावित किया है कि सब ने पाप किया है और कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। पाप ने परमेश्वर के साथ हमारे संबंध तोड़ डाले हैं और उसके फलस्वरूप हमारा पारस्परिक संबंध भी। यह निश्चय है कि जब हम उस वस्तु को अपने से दूर ना कर दे जिसे परमेश्वर घृणा करता है, तब तक हमारा ना तो परमेश्वर से, ना परस्पर एक दूसरे और ना स्वयं अपने आप से मेल हो सकता है। हमसे न केवल पाप के सिद्धांतों को त्यागने को कहा गया है, वरन पापों को त्यागने के लिए कहा गया है। ध्यान रखिए कि यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। हमें संसार को, शरीर को और शैतान को त्यागना है। इस संबंध में समझौते की बातचीत, सौदेबाजी तथा हिचकिचाहट के लिए कोई अवसर नहीं हो सकता। मसीह की मांग है कि इनका संपूर्ण त्याग हो, परंतु इसमें भी प्रेम का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से मसीह के प्रेम में बन जाते हैं तो उस कार्य को करना ना चाहेंगे जिसे वह घृणा करता है। जब आप अपना संपूर्ण जीवन विश्वास से उसको अर्पित कर देंगे तो स्वयं ही अपने जीवन में समस्त पापों को त्याग देंगे। इसलिए पश्चाताप और विश्वास साथ साथ रहते हैं। बचाने वाले विश्वास के बिना आप में सच्चा पश्चाताप नहीं हो सकता और बिना सच्चे पश्चाताप के बचाने वाला विश्वास पैदा नहीं हो सकता।